हेलो बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार को। ठीक है, अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है या अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण या फिर गहना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ आभूषण। आभूषण क्या करता है? आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ एक तरह से होता है या शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण किसे कहते हैं? जो वस्तु शरीर की शोभा बढ़ाती है उसको आभूषण कहते हैं। तो इसी प्रकार से अलंकार जो होता है वो काव्यों या फिर साहित्य, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, यदि परिभाषा है तो वो शब्द अथवा वर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जिस गुण के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाए उसे अलंकार कहते हैं। धर्म क्या होता है? वह गुण जिसके द्वारा हम उपमेय और उपमान, उपमेय होता है जिसके बारे में, जिससे हम तुलना करते हैं, किसकी? उपमेय की। ठीक है, तो उपमेय और उपमान, जिसमें उपमेय और उपमान दोनों में समानता व्यक्त की जाती है, समानता स्थापित की जाती है, उस गुण को, उस धर्म को हम अलंकार कहते हैं। या फिर सीधे शब्दों में कहें कि वह शब्द अथवा अर्थ जिसके द्वारा काव्यों की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, सभी के सिलेबस में अलंकार है और अलंकार कभी कहीं कहीं परिभाषा के रूप में पूछता है। 2 नंबर से परिभाषा और उदाहरण सहित इस अलंकार को बताइए। और कहीं कहीं पर और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछता ही है, पूछ सकता नहीं, पूछता है। ठीक है, तो इसलिए अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कम 5-6 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर या 4 नंबर का तो क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके बाद 5-6 नंबर आपका 5-6 क्वेश्चन अगर दे देता है ऑब्जेक्टिव में तो 10 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। वास्तव में अलंकार वाणी के आभूषण हैं। जिस प्रकार से अलंकार आभूषण होता है, गहना, शरीर की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार क्या होते हैं? शब्दों की। ठीक है, वाणी का, शब्दों का, या फिर जो हम लिखते हैं काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्यों का आभूषण होते हैं। वास्तव में अलंकार वाणी के आभूषण होते हैं जिसकी सहायता से अभिव्यक्ति, अस्पष्टता, भाव में प्रभावशीलता और प्रेषणीयता तथा भाषा में सौंदर्य आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आभूषण पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्यों की शोभा बढ़ती है, काव्यों का सौंदर्य बढ़ता है। अस्पष्टता और प्रभावोत्पादन के लिए वाणी अलंकार की सहायता लेती है और इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है तो है, पर अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आवश्यक तो है काव्य का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन आप अनिवार्य रूप से अलंकार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, संस्कृत में, संस्कृत भाषा में या संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभाकारक धर्म, गुण, अलंकार कहते हैं। जो गुण काव्य की शोभा बढ़ाता है उसको हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य दांडी हैं। ठीक है, दंडी हैं। जहाँ तक भरत मुनि की बात है, उन्होंने 4 अलंकार बताए हैं। भरत मुनि के द्वारा कितने अलंकार बताए गए हैं? 4 अलंकार बताए हैं। उपमा, रूपक, दीपक और यमक का उल्लेख। ठीक है, तो भरत मुनि कितने प्रकार के अलंकार बताते हैं? 4 प्रकार के, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ठीक, अब अलंकार के भेद देखेंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं, फिर उसके अंदर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दा और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जो ध्वनि और अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है, ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दा अलंकार को सृष्टि करते हैं। ध्वनि के आधार पे या शब्दों के आधार पे जो
जो साज और सजात्मकता आती है, विशिष्टता आती है काव्यों में, उसको हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और फिर जो अर्थ के आधार पर काव्य में विशिष्टता या काव्य की सुंदरता आती है वो अर्थालंकार में चला जाता है। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता और साज सज्जा वो शब्दालंकार कहलाते हैं। और इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता अथवा संगीतात्मकता उपस्थित होती है। इस अलंकार में शब्दालंकार में वर्ण या शब्दों में लयात्मक संबंध होते हैं और संगीत की तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तभी तो उसकी शोभा बढ़ेगी। तो शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। ये कौन कौन से अलंकार होते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आपका अनुप्रास आता है, यमक अलंकार आता है और श्लेष अलंकार आता है। ठीक है, ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। शब्दों की या ध्वनियों की शोभा जो बढ़ाते हैं उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब देखते हैं अर्थालंकार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे तो वहाँ पर अर्थालंकार की सृष्टि होती है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को जब चमत्कृत कर देता है, उसको अलंकृत कर देता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, जब अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, अर्थ चमत्कृत हो जाता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और जब शब्दों में विशिष्टता आ जाती है, शब्दों में चमत्कार आता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, और अर्थालंकार में देखेंगे, अर्थालंकार में आपका उपमा होगा, रूपक होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा और दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, तो अर्थालंकार की एक विशेषता होती है कि यदि वाक्य में किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह पर उसके पर्याय शब्द को रखा जाए, पर्याय का अर्थ पर्यायवाची शब्द को रखा जाए, उस शब्द के समान शब्द को रखा जाए, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अर्थालंकार की विशिष्टता होती है कि यदि जो मेन शब्द होता है उसको हटाकर उसके किसी पर्यायवाची शब्द को भी रख दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, वस्तुतः अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर होती है। अर्थालंकार किस पर निर्भर होता है? शब्द के अर्थ पर। और शब्दालंकार निर्भर होता है आपके शब्द पर। ठीक है, तो इसमें जो अर्थालंकार होता है इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण इत्यादि अलंकार आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने प्रकार थे? ठीक है, शब्दालंकार में आपका अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है। तो अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जब एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आते हैं किसी वाक्य में या किसी काव्य में, जब किसी पंक्ति में जब एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आते हैं, जब समान वर्डों की आवृत्ति हो जाती है या समान वर्ड बार बार प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सीधे शब्दों में समान वर्डों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहलाता है। या फिर कहें कि जब एक पंक्ति में एक बार में एक से अधिक वर्ड आते हैं, एक ही वर्ड, समान वर्ड दो या दो से अधिक बार आ जाए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। अनुप्रास वर्णनीय रस के अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार क्या है? समान वर्णों का बार बार प्रयोग है। यह एक प्रचलित अलंकार है जिसका प्रयोग छेकानुप्रास, वित्तानुप्रास, लटानुप्रास आदि के रूप में होता है। ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार के अंदर आता है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लटानुप्रास। ये आपसे नहीं पूछा जाता, ये आपको बाद में पढ़ना होगा, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, तो जब समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, समान वर्णों का बार बार प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण है सब सुबरन सुखाकर सुजन न थोर। देखिए, सम सुमरन सुबरन सुखाकर सजन न थोर। अब इसमें स वर्ड की आवृत्ति हुई है, स वर्ड 4 बार आ गया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्यांश में स वर्ड की आवृत्ति दिखती है, यह आवृत्ति अनुप्रास अलंकार के रूप में जानी जाती है। ठीक,
तो अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आ जाते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद है। यमक का अर्थ होता है युग्म। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़े में, दो लोग। ठीक है, दो। तो इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। क्या? भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति होती है। वर्ण या शब्द की आवृत्ति होगी। शब्द की आवृत्ति अर्थात एक ही शब्द दो बार प्रयोग होते हैं। ठीक है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वो कौन सा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो अलंकार होगा अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप लगाएंगे यमक पर। ठीक, तो उदाहरण है इसका, कहें कवि बेनी ब्याल की चुराए ली बेनी। ठीक है, तो इसमें बेनी शब्द दो बार आ गया है। ठीक, बेनी शब्द दो बार आ गया है। एक बेनी का अर्थ कवि ने अपने नाम से लिया है, उनका नाम है कवि बेनी प्रसाद। ठीक है, तो बेनी, और दूसरी बेनी का अर्थ है आपका चोटी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जब एक ही शब्द दो बार आए। ठीक है, समान शब्द। अनुप्रास में आपको समान वर्ड देखना है और उसके अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं, समान वर्ड की आवृत्ति होती है। एक ही वर्ड कई बार आ जाते हैं। और जब आप यमक अलंकार को देखेंगे तो ये जोड़े में होते हैं, युग्म में। यमक का अर्थ होता है युग्म, जोड़ा। ठीक है, तो ये जोड़े में होते हैं और अर्थात एक शब्द दो बार आता है, उसी दोहे में दो बार आ जाएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग अर्थ दिखाते हैं, तो इसलिए वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इस काव्यांश में बेनी की आवृत्ति होती है और प्रथम बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद और दूसरी बेनी का अर्थ होता है चोटी। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द का दो बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, कनक शब्द का दो बार आवृत्ति हुई है। तो कह रहा है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ होगा स्वर्ण, सोना, और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो वही कह रहे हैं कि जब स्वर्ण 100 गुना मिल जाए या फिर धतूरा 100 गुना मिल जाए तो क्या होगा? अधिकता बढ़ जाती है उसकी। अगर धतूरा कोई पी लेगा तो शरीर में उसकी अधिकता बढ़ जाएगी। तो एक को खाने से, एक खाए बौराए जग और वा पाए बौराए, एक को पाने से, स्वर्ण को पाने से सभी लोग क्या है? व्याकुल हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं जब 100 गुना सोना पा जाएंगे। और दूसरा सोना यहाँ से है और धतूरे को खाएंगे तो भी पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कवि कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। तो इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, स्वर्ण और धतूरा। ठीक है, तो देखते हैं अगला। तो यहाँ पर यमक क्या होगा? यमक शब्दालंकार का भेद है और यमक का अर्थ होता है, बस इतना याद रखना है, यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़े में। तो जब शब्द, एक ही शब्द दो बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग रहते हैं तो वहां पर हम यमक अलंकार लगाते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। तो इसमें क्या दिया है कि जब कोई वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द, इसमें क्या है, इसमें एक ही शब्द आएगा, ठीक है, लेकिन वो शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देगा। जैसे यमक अलंकार में दो शब्द आए और एक ही शब्द दो बार आ गया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए। और यहाँ पर जब आप श्लेष पढ़ेंगे तो इसमें शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन उसी शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, उसी शब्द के से दो अर्थ निकलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं।
तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ देता है तो हम उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार के अंतर्गत एक शब्द एक से अधिक अर्थों पर का बोध कराकर पूरे काव्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। ठीक, तो इसमें उदाहरण दिया है कि सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन को ढूंढे फिरत, सुबरन, अब यहाँ पर सुबरन जो है इसमें श्लेष, इसमें तीन अर्थ चिपके हुए हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पर जो पहला कवि के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, कवि के लिए प्रयोग हुआ है सुवर्ण। तो कवि क्या है, सुवर्ण खोजता है अर्थात अक्षय शब्द खोजता है, और व्यभिचारी भी सुवर्ण खोजता है। व्यभिचारी पुरुष किसी स्त्री को, स्वर्ण स्त्री को खोजता है। और दूसरा आपका चोर से होगा, चोर क्या खोजता है, चोर भी सुवर्ण स्वर्ण खोजता है। ठीक है, तो वही कवि कह रहे हैं कि सुबिरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन का यहाँ पर तीन अर्थ निकलता है, कवि के लिए अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के लिए अच्छी स्त्री, और चोर के लिए सोना। ठीक, तो इस तरह से जब एक वाक्य, एक पंक्ति में एक शब्द आता है और उसके कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला देखते हैं, अब आपका शुरू होगा अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद में पहला है आपका उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि जब काव्य में समान धर्म के आधार पर वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। समान गुण के आधार पर जब किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार दिया जाता है। ठीक है, उसकी समानता बताई जाती, जैसे बताया जाता है कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान है और जिसका हम मुख बता रहे हैं उसका क्या है, चंद्रमा के ही समान सुंदर है। तो इसलिए दोनों में सुंदरता की समानता है, समान गुण है और एक गुण का हम दूसरे से समानता व्यक्त कर रहे हैं, उसकी तुलना बता रहे हैं। तो वही कवि कह रहा है, वही कहा जा रहा है, उपमा अलंकार यही होता है कि जब हम समान धर्म के आधार पर या समान गुण के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय, और जिसके द्वारा उपमा यानी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मैंने कहा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो उपमान और उपमेय क्या होगा, जिसके द्वारा तुलना करी जाएगी वो होगा आपका उपमान, और जिसकी की जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वो होता है आपका उपमेय। ठीक, तो यहाँ पर जो चंद्रमा होगा आपका वो हो जाएगा उपमान, इसके द्वारा तुलना की जा रही है, किसकी, जिसकी उपमा दी जा रही है उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक, उपमेय कह रहे हैं, तो मुख यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमेय और जो चंद्रमा है वो हो जाएगा उपमान। ठीक है, तो समान गुण के आधार पर जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, अन्य वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। गुण क्या है, यहाँ पर समान है, गुण समान है, सुंदरता, इन दोनों का गुण क्या है, सुंदरता है। तो चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा का भी मुख उतना ही सुंदर है जितना कि किसी का मुख सुंदर है। ठीक है, तो किसी का ये मुख है, ये किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान। तो इसलिए इसकी उपमा समान गुण के आधार पर, सुंदरता के गुण के आधार पर चंद्रमा से इसकी तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान होगा और जो तुलना की जा रही है मुख की वो होगा आपका उपमेय। ठीक, तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो मुख है वो क्या है, उपमेय है, और जो मयंक है वो है उपमान। चंद्रमा के समान ही इसका जो मुख है वो क्या है, मनोहर है।
तो सम शम इसमें सादृश्यता का वाचक है, समान गुणधर्म दिखा रहा है कि चंद्रमा के समान ही इसका मनोहर मुख है। ठीक है। और दूसरा उदाहरण है कि पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान ही उनका जो मन डोल रहा है। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। ठीक है। तो यहाँ पर मन क्या होगा? उपमेय हो जाएगा। और जैसे पीपल का पत्ता डोल रहा है वैसे ही किसी का मन डोल रहा है, तो पीपल का पत्ता आपका उपमान हो जाएगा और जो मन है वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है। मन की हम तुलना कर रहे हैं तो उपमेय हो जाएगा, और जिसके द्वारा कर रहे हैं वो हो जाएगा उपमान। ठीक। तो उपमा अलंकार, जब हम समान धर्म के आधार पर, समान गुण के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। समान गुण के आधार पर एक वस्तु की तुलना जब दूसरे से की जाए तो उपमा अलंकार होता है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ऐसे आपको एग्जाम में दे देता है कि ये किसका उदाहरण है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा उपमा अलंकार का। ठीक है। और ये अगला है पीपल पात सरिस मंडोला। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म या समान गुण और वाचक शब्द। ठीक है। तो उपमेय क्या होता है? जिसके लिए हम उपमा देते हैं, किसी वस्तु की हम जिसके लिए उपमा देते हैं उसको हम उपमेय कहते हैं। ठीक है। और जिसके द्वारा दी जाती है, ठीक है, जिसके साथ तुलना की जाती है या जिसके द्वारा तुलना दी जाती है उसको हम उपमान कहते हैं। ठीक। साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण या विषय में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, जैसे कि सुंदरता दिया था ना वहां पर, मनोहर और डोला, तो वो आपका समान गुण हो जाएगा। पीपल का और मन का दोनों का समान गुण है। सरिस मन डोला, ठीक है, सरिस डोलना, तो जिस प्रकार से पीपल के पत्ते हिल रहे हैं या डोल रहे हैं उसी प्रकार से मन डोल रहा है, तो दोनों का समान गुण हो गया। और चंद्र मयंक मन सम मंजू मनोहर, तो जिस प्रकार से चंद्रमा मनोहर दिख रहा है वैसे उसी प्रकार से मुख भी मनोहर दिख रहा है, तो मनोहर जो है ये दोनों के समान गुण हैं। ठीक है। और वाचक शब्द होता है कि जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाती है, जैसे सी, सम, से, सम, समान, ये जो सभी प्रयोग तो होते हैं। तुल्य, इसके सदृश, कहें सदृश, सरिस, तो जो ये सभी शब्द प्रयोग तो होते हैं उनको हम वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, वाचक शब्द कहते हैं। और उपमा अलंकार में ये सभी वर्ड आपको मिलेंगे: सी, से, समान, सम या फिर तुल्य, सदृश, सरिस, ये सभी शब्द मिलेंगे। जिमी, जैसा, जिमी, ये सभी शब्द मिलते हैं, तो इनको हम वाचक शब्द कहते हैं। और समान धर्म या समान धर्म ही समान गुण होता है। ठीक है। तो वो समान गुण क्या होता है? जिसके आधार पर हम तुलना करते हैं, जिस गुण के आधार पर हम समानता को दिखाते हैं, तुलना करते हैं, वो आपका समान गुण हो जाता है। और उपमेय होता है कि जिसके द्वारा जिसकी हम तुलना करते हैं, ठीक है, जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय हो जाता है, जो सेकेंडरी होता है, द्वितीयक होता है। और जो प्रथम होता है जिसके द्वारा हम तुलना करते हैं, जैसे कि चंद्रमा हो जाता है, बादल हो जाता है, तो जिसके द्वारा हम तुलना करते हैं उसको उपमान रखते हैं। ठीक है। और जिसकी हम तुलना करते हैं उसको उपमेय कहते हैं। और जो गुण होता है वो आपका समान धर्म या समान गुण होता है, दोनों में समानता होनी चाहिए गुण की। और वाचक शब्द होते हैं, तो ये इसकी पहचान होती है वाचक शब्द से, जहाँ पर सी, सा, सम, से, समान, तुल्य, सदृश, इव, सरिस, जैसा, जिमी, ये सभी शब्द लगे होते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है। अब देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक का अर्थ होता है एकता। रूपक का अर्थ क्या होता है? एकता। और रूपक अलंकार में पूर्ण श्याम में होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का, आरोप का, अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। अब उपमा में आपके पास था कि समान गुण धर्म थे, गुण समान थे, दोनों की हम समानता बता रहे हैं। लेकिन अब जब रूपक में आएंगे तो रूपक में गुण समान है, पूर्ण समान है, इतने समान है कि
जैसे उपमेय और उपमान में भेद ही नहीं है, ठीक है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत जिसके बारे में हम बता रहे हैं और जिसके द्वारा हम बता रहे हैं, उन दोनों में इतनी समानता है कि उन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक ही है। तो रूपक का अर्थ होता है एकता। इससे हम लगाएंगे कि दोनों में क्या है, एकता है। जो उपमेय और उपमान दोनों में एकता प्रकट होती है, इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय और उपमान का आरोप हो जाता है, भेद रहित आरोप होता है, ठीक है। कोई भेद ही नहीं रह जाता है उपमेय और उपमान में, ठीक। उपमा में आपके उपमेय और उपमान में समानता होती है, दोनों में समान गुण होते हैं और उसके आधार पर हम दोनों की तुलना कर देते हैं। तो वहां पर शब्द जो लगे होते हैं वो से, सम, सदृश, तुल्य, जिमी, इव, ये सभी शब्द लगे होते हैं। लेकिन जब आप रूपक में पढ़ेंगे तो रूपक में आपका जैसे चंद्रमुख हो जाएगा, तो चंद्रमा के समान मुख नहीं, अब दोनों में इतनी अधिक समानता है कि वो मुख ही चंद्रमा है, ठीक। तो चंद्रमुख लगा होता है। योजक शब्द विशेष ध्यान देंगे, योजक शब्द लगा होता है और वहां पर आप जब उसका अर्थ निकालेंगे तो दोनों में समानता हो जाती है। चंद्रमुख, तो चंद्रमा जिस प्रकार से सुंदर है वैसे ही मुख सुंदर है, लेकिन दोनों में एकदम कोई भेद ही नहीं है, वो एकदम मुख चंद्रमा ही लग रहा है। और वहीं पर उपमा में चंद्र सम मुख हो जाएगा, चंद्र समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इन दोनों में केवल समानता दिखाई जा रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन रूपक में एकता आ जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि इस प्रकार उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय और उपमान का आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार उपस्थित होता है। तो इनमें क्या है, अत्यधिक समानता है, इतनी समानता है कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही हैं, दोनों में आप कोई अंतर नहीं निकाल सकते। अब इसमें क्या उदाहरण दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इनका जो चरण है ये कैसा है, कमल ही है, ठीक। कह रहे हैं चरण कमल, तो इनका ये चरण के सदृश कमल नहीं है, या कमल के सदृश चरण नहीं है, कमल के समान चरण नहीं है, कमल के ये जो चरण है ये एकदम कमल ही है, ठीक। तो उपयुक्त पंक्ति में उपमेय चरण और उपमान जो है वो कमल है, इन दोनों का आरोप कर दिया गया है। दोनों में अभिन्नता है पर दोनों साथ साथ हैं। इस अभेदता के कारण इसमें कोई भेद नहीं है, इस भेदता के कारण यहाँ पर आपको उपमा अलंकार दिखाई देगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन श्रृंग। तो उक्त पंक्तियों में रघुवीर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल, सूर्य, उदयगिरी, भृंग, सरोज आदि उपमानों का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार हुआ है, ठीक है। ये उदित है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये इस समय का वर्णन है जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। तो कवि यहाँ पर तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास कहते हैं कि उदयगिरी के मंच पर, ठीक है, उद्यांचल पर्वत के मंच पर जब रघुवर बाल पतंग, रघुवर का जो बाल रूप उदित होता है, कैसे सूर्य के समान है, ठीक है, सूर्य सदृश जब रघुवर उदित होते हैं तो बिकसे संत सरोज सब, सभी कमल, यहाँ पर संत क्या है, कमल के समान है, ठीक है, कमल रूपी संत खिल उठते हैं। जैसे कमल खिलता है वैसे ही संत भी खिल उठते हैं। तो यहाँ पर संत रूपी जो कमल है ये खिल उठते हैं और सभी हर्षे लोचन भृंग, और ये जो इनकी आंखें हैं वो जैसे भौरे हर्षित होते हैं कमल को देखकर, वैसे ही इनकी आंखें भी हर्षित हो जाती हैं, ठीक है। तो इनकी आंखें रूपी जो भौरे हैं वो सभी हर्षित हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पर जब आप संत रूपी कमल है और इनके नेत्र रूपी भौरे हैं, ठीक है, संत रूपी कमल खिल जाते हैं और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो जाते हैं। तो संत रूपी कमल, संत के रूप में कमल खिल गए हैं। तो यहाँ पर संत और कमल में अभेद आरोप होता है, भेद रहित आरोप होता है, कोई भेद ही नहीं रहा। और यहाँ पर भौरे और आंख में, नेत्र में कोई आरोप नहीं रहा, कोई समानता नहीं रही, समानता ही नहीं बल्कि वो दोनों एक ही बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा,
ठीक। तो जब उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता होती है कि और उपमेय और उपमान में हम कोई भेद ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक, तो हमने रूपक अलंकार देख लिया। अब है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु की संभावित रूप से उपेक्षा करना, अर्थात उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान और अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रस्तुत है, जो दिखा रहा है, उसमें जब अप्रस्तुत की संभावना आ जाती है, ठीक है, तो कोई वस्तु वहां पर दिखाई गई होती है काव्य में और बताया गया रहता है कि ये देखने में ऐसा लग रहा है मानो कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो। ठीक है, तो एक तो चीजें दिखाई जा रही हैं, जैसे यहाँ पर था कि रघुवर ऐसे हो, तो यहाँ पर लिखा देता है कि मानो सूर्य उदित हो रहा, ऐसा देखकर लग रहा है कि सूर्य उदित हो रहा है। उद्यांचल पर्वत पर श्री राम ऐसे खड़े हुए हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि सूर्य उदित हो रहा हो। तब यहाँ पर क्या हो जाता, तब यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता। ठीक है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना दिखाई देती है। ठीक है, किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना होता है। ठीक है, तो इस शब्द को जब उत्प्रेक्षा को आपको पहचानना हो तो इसमें मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों और मनहु शब्द, मनहु ये सभी शब्द लगे होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जब हम एक वस्तु होती है जो प्रस्तुत होती है और अप्रस्तुत की संभावना करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसकी संभावना व्यक्त करते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है, ये देखने में मानो ऐसा लग रहा है, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसके अर्थ को भी समझना होता है। जो भी आपको लाइन दी रहेगी, जब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इसमें अलंकार को भी नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम शलोने गात और मनहु नील मन सैन पर आतपु परयो प्रभात। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम शलोने गात, पट का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, तो श्याम, ठीक है, श्री कृष्ण अपने सलोने, गात का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, तो सोहत ओढ़े पीलपट अपने श्याम सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण अपने शरीर पर क्या है, पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं। पीतपट, पीले वस्त्रों को ओढ़े हुए हैं। मानहु अर्थात मानो, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर संभावना दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि शैल पर प्रभात निकल आया है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल आया है। ठीक है, सूर्य का रंग जब सुबह निकलता है तो कैसा होता है, पीला होता है। तो कवि वही कह रहा है कि सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर प्रभात निकल आया है, सूर्योदय हो गया है। ठीक है, सूर्य निकल आया है। तो मानो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीलमणि शैल पर या नीलमणि पर्वत पर प्रभात, सूर्योदय हो गया है। तो जब वहां पर संभावना व्यक्त की जाती है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तब यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार हमें हमेशा ये शब्द दिए रहते हैं, मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों, मनहु अर्थात ऐसा लगता है, ऐसा होता है, मानो ऐसा हो रहा है, जानो, इस सभी के एक ही अर्थ होते हैं, मनहु। ठीक है, कि मानो ऐसा होता है या ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि श्री कृष्ण श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीतपट पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो जो श्यामल शरीर, सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण हैं, उनको क्या बताया जा रहा है, नीलमणि पर्वत बताया जा रहा है। और जो वो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं उसको बताया जा रहा है, धूप की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो प्रस्तुत है यहाँ पर सुंदर श्री कृष्ण का सुंदर शरीर, और जो दूसरा प्रस्तुत है उनका पीला वस्त्र, और इसमें अप्रस्तुत की संभावना की जा रही है,
नीलमणि पर्वत और धूप की संभावना। ठीक है, वहीं शुभ सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बांसों में घुन बनकर शत शत हाहाकार खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी मानो का शब्द आ गया। ठीक है, मानो का शब्द आ गया तो यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब आता है आपका चौथा अलंकार है, अर्थालंकार में चौथा है आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, भ्रांतिमान अलंकार, तो जब उपमेय को भ्रम के कारण हम उपमान समझ लेते हैं। उपमेय और उपमान हम समझ गए ना, कि जिसके द्वारा तुलना की जाती है वो उपमान होता है और जिसकी हम करते हैं वो उपमेय होता है। तो जब उपमेय को भ्रम से हम उपमान समझ लेते हैं तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अलंकार को उपमेय और उपमान का धोखा हो जाता है। ठीक है, अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। हम किसी और को कोई वस्तु समझ लेते हैं तो वहां पर धोखा हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, सिय हरसि उठे कर गहेऊ। ठीक है, तो ये उस समय का सीन है जब माता सीता अशोक वाटिका में होती हैं और वहां पर हनुमान पहुंचते हैं। तो कपि हनुमान करी हृदय विचार, अपने हृदय में विचार कर करके मुद्रिका को डाल देते हैं, मुद्रिका डारी तब, मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं। तो जानी अशोक अंगार, सिय हरसि उठ कर गहेऊ, और सीता जी अशोक अंगार को समझकर उसको उठाती हैं, उसको अशोक वृक्ष का अंगार समझ करके उठाती हैं। तो दे तो वो अंगूठी रहे हैं और वो उठा क्या रही हैं, वो सोच क्या रही हैं, अशोक का अंगार सोच रही हैं। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का उपमान, हम उपमेय को हम क्या कर रहे हैं, उपमान समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति में सीता जी श्री राम से कि हीरक चरित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा गिराया गया अंगारा समझकर उठा लेती हैं। जहां अंगूठी आपका उपमेय है और अंगारा क्या है, उपमान है। अंगारा उपमान का निश्चित रूप से ज्ञान होने के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। उसको हम पूरा, जैसे कि यहाँ पर संदेह नहीं होता है बल्कि हम उसी को समझ ही लेते हैं। यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, वो ये सोच ही नहीं रही है कि ये अंगूठी है या फिर ये अंगारा है, बल्कि वो उसे अंगारा ही समझ रही हैं, अंगूठी पर उनका ध्यान ही नहीं है। क्योंकि वो अशोक वृक्ष से गिरा तो उन्हें लगा कि ये अशोक का अंगारा है और वे समझ के उसको उठा लेती हैं। जब उठाएंगी तब देखेंगी, लेकिन पहले उन्हें संदेह नहीं रहता, पहले उन्हें विश्वास रहता है कि ये अंगारा है। तो उपमेय और उपमान में कोई संदेह नहीं होता है, बल्कि हम भ्रांति से ही उपमेय को उपमान समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उपमेय क्या था आपका, अंगूठी था, और उपमान जो था वो था अंगारा। तो इन्होंने उपमेय अंगूठी को अंगारा समझ लिया। तो यहाँ जहाँ पर हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं उनमें कोई भेद नहीं देते। ठीक है, वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जब हम भ्रांति से उपमेय को उपमान समझ ले तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आपका है संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार अलग है और संदेह अलंकार अब है अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को उसी के सदृश, उसी के समान अन्य वस्तुओं का संदेह हो जाए, तो इस समानता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, तब वहां पर हम संदेह अलंकार लगाते हैं। ठीक, भ्रांतिमान अलंकार में हमें विश्वास होता है, हमें नहीं पता होता है कि हम उसको क्या समझ रहे हैं। हम उसको, सीता जी उसको गलती से अंगूठी को अंगारा समझ रही हैं, तो यहाँ पर उन्हें पूरा विश्वास है कि ये अंगारा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम समानता के कारण, दो वस्तुओं में समानता के कारण हम एक को दूसरी वस्तु समझते हैं, संदेह करते हैं उस पे। तो यहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है कि कैद्यों व्योम बीथिका भरे, भूरी धूम केतु वीर रश वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, और कैंधो चली मेरु के कृशानुसरी भारी है। तो यहाँ पर हनुमान जब लंका, हनुमान के लंका दहन का वर्णन है। हनुमान के लंका दहन का वर्णन है और इसमें क्या कह रहे हैं कि क्योधो व्यम बीथिका भरे भूरी धूम केतु,
वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तो जब हनुमान जला देते हैं लंका को और जब वहां से आग निकलती है तो वहां जो लंकावासी हैं या जो सेना है वो क्या सोच रहे हैं कि व्योम बीथिका भरे भूरी धूमकेतु, आकाश से भर भर के धूमकेतु पुच्छल तारे गिर रहे हैं, या फिर वो क्या संदेह कर रहे हैं, या फिर जो वीरों ने अपनी तलवार उघारी है, अपनी तलवार निकाल दी है। और फिर दूसरा ये सोचते हैं तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, या फिर बिजली की तड़क रही है और कैधो चली मेरु के कृषानुसरी भारी है, या फिर जो उससे समुद्र से अग्नि निकल रही है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार से संदेह किया जा रहा है। तो जब यहाँ पर संदेह होगा, इन्हें दिख तो रहा है कि आग जल रही है, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या वह पुच्छल तारे निकल रहे हैं या फिर वीरों की तलवार निकल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संदेह हो जाता है सभी लंकावासियों को। तो यहाँ पर आपका संदेह अलंकार होगा। ठीक, तो इसमें पंक्तियों में लंका दहन का वर्णन है। इसकी पूंछ को देखकर लंकावासियों को यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पाया कि यह हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है अथवा आकाश मार्ग में अनेक पूंछ वाले पुच्छल तारे अथवा किसी वीर ने तलवार निकाली है, अथवा यह इंद्रधनुष है, अथवा यह बिजली तड़क है, अथवा यह सुमेरु पर्वत की अग्नि आग की नदी बहकर निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर जो सभी लंकावासी हैं वो सोच रहे हैं कि उनकी जलती हुई पूंछ को, हनुमान की जलती हुई पूंछ को देखकर सोच रहे हैं कि क्या यह धूम पुच्छल तारे हैं, या फिर किसी वीर ने तलवार निकाल दी है, या फिर इंद्रधनुष है, सुरेश चाप इंद्र का धनुष है, या फिर कैधो दामिनी कला बिजली की तड़क है, या फिर मेरु ते कृषानुसरी भारी है, पर्वत से निकली हुई अग्नि है। ठीक है, तो यहाँ पर लंका जब जल रही है तो इसके विषय में संदेह हो रहा है, वे विचार कर रहे हैं कि ये क्या है। ठीक, तो यहाँ पर आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। तो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में इतना भेद होता है कि वहां पर हम भ्रांति से उपमेय को उपमान ही समझ लेते हैं, उसमें कोई भेद नहीं रह जाता हमारे लिए। लेकिन संदेह अलंकार में हमें संदेह होता है। ठीक, हमें संदेह होता है, हम उसको पूरी तरह से वो वस्तु नहीं मानते, उपमेय को हम पूरी तरह से उपमान नहीं मानते हैं, हमें उसमें संदेह होता है। और आपका अतिशयोक्ति अलंकार आता है। अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति की प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तब अतिशयोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। जब कोई बात हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए कहते हैं, तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर राणा का वर्णन है। राणा कह रहे हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आगे बहुत बड़ी नदी है। घोड़ा उतरे कैसे पार, घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा अभी इसी पार है, सोच रहे हैं, तभी उनका जो चेतक था वो उस पार पहुंच जाता है। तो उनके विचार करने से ही चेतक उस पार पहुंच गया। इसमें अतिशयोक्ति है, इतना जल्दी चेतक उस पार पहुंच गया, अभी इनके मन में विचार ही चल रहा है तो चेतक उस पार पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी की प्रशंसा, ठीक है, किसी व्यक्ति की स्थिति की प्रशंसा करते हुए उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा दें, यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है कि अभी महाराज राणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं, तभी उनका चेतक उस पार पहुंच जाता है, उनके सोचने भर से पहुंच जाता है। तो यहाँ पर उसकी प्रशंसा को क्या किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया है। ठीक, तो उक्त काव्यांश में राणा अभी नदी पार करने की सोच ही रहे हैं कि उनका घोड़ा चेतक नदी उस पार भी हो गया है। इसमें यहाँ पर वेग के विषय को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने से अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। और दूसरा उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई।
ठीक है। और उसके पहले ही सारी लंका जल गई और सभी निशाचर, सभी राक्षस जो थे वो भाग गए। तो इसमें भी उल्लंघन किया गया है, इसको भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, अभी हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई है, तभी ही पूरी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए हैं। ठीक, तो इसमें भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब आपका आता है अन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में क्या होता है कि जहां उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। उपमान के अभाव के कारण उपमान वहां पर नहीं होता है, तो उसके अभाव के कारण हम क्या करते हैं, उपमेय को ही उपमान बना देते हैं, दो बार उसका प्रयोग कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो हो जाता है, अनन्वय अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे रागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। अब यहाँ पर इनकी तुलना करने के लिए, नागर नंद किशोर, इनकी तुलना करने के लिए इन्हें कुछ नहीं मिला, तो ये क्या किए, नागर नंद किशोर के समान ही नागर नंद किशोर हैं, तो उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो गए। ठीक है, हम कहें उपमेय, उपमान के अभाव में हमने उपमान को फिर से उपमेय बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है कि इस पंक्ति में उपमेय नंद किशोर और उपमान भी नंद किशोर ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार होगा। ठीक है, तो जहाँ पर उपमान के अभाव में हम उपमेय को ही उपमान बना देते हैं, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे आपका एक और है कि मुख मुख ही के समान सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, मुख किसके समान सुंदर है, मुख मुख ही के समान सुंदर है। अब यहाँ पर उपमेय भी मुखी है और उपमान भी मुखी है, दोनों एक ही चीज है। अर्थात उपमेय, उपमान के अभाव में हमें उपमेय नहीं मिला, तो हम क्या किए, उपमान के अभाव में उपमेय को हमने पुनः उपमान बना दिया। ठीक है, हर जगह क्या था, चंद्रमा के समान मुख सुंदर है या चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि मुख मुख ही के समान सुंदर है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों एक ही चीज हो गई। तो जब ऐसी पंक्ति आपको मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तब अनन्वय अलंकार होगा। ठीक है, नंद किशोर से नागर, नंद किशोर से नागर नंद किशोर, या मुख मुख ही के समान सुंदर है, तो इसमें उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही हो जाएंगे तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब उपमान के अभाव के कारण हम उपमान को उपमेय बना देते हैं, तो वहां पर वो हो जाता है, अनन्वय अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, जहां पर उपमान को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों को पलट दिया जाता है, जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहां पर आपका प्रतीप अलंकार हो जाता है। प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार की विपरीत स्थिति है। ठीक, उसमें उपमेय, उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमान की हम उपमेय से तुलना करते हैं, समान गुण के आधार पर हम तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम उपमान को उपमेय बना देते हैं और उपमान को उपमेय बना देते हैं और उपमेय को उपमान बना देते हैं। जैसे कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, हम हर जगह आप देखेंगे चंद्रमा जो है उपमान है और मुख जो है वो उपमेय है। तो मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुख को उपमान बना दिया गया, मुख चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, मुख यहाँ पर मेन हो गया, मुख यहाँ पर मेन हो गया, मुख के समान सुंदर यहाँ पर चंद्रमा को दिखाया गया, चंद्रमा को द्वितीयक स्थान दिया गया और मुख को
प्रथम स्थान दिया गया है। लेकिन आप उपमा अलंकार में देखेंगे तो उपमा अलंकार में चंद्रमा को प्रथम स्थान दिया जाता है और मुख को द्वितीयक स्थान दिया जाता है। जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं रहेंगी उनसे हम तुलना करते हैं दूसरी वस्तुओं की, तो जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान बनाते हैं, और दूसरा जो होता है जिसकी हम तुलना करते हैं उसको हम उपमेय बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। प्रतीप अलंकार यमक अलंकार की विपरीत स्थिति में होता है। यहाँ पर हम उसी उपमेय और उपमान को एक दूसरे के स्थान पर रख देंगे। उपमेय को हम उपमान बना देंगे और उपमान को हम उपमेय बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। मुख के समान कौन सुंदर है? चंद्रमा। लेकिन आप हर जगह देखेंगे तो क्या दिया होगा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मेन लीड वहां पे रोल होता है चंद्रमा का मेन रोल, और यहाँ पर मुख का मेन रोल है। ठीक है, तो इस पंक्ति में प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा को उपमेय और उपमेय मुख को उपमान बनाकर उपमान को तुच्छ और उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध उपमान अर्थात आप हर जगह देखेंगे तो चंद्रमा ही उपमान का रोल देता है, चंद्रमा का ही उपमान का रोल होता है। मुख्य स्थान चंद्रमा का होता है और मुख का द्वितीयक स्थान होता है। ठीक है, चंद्रमा से तुलना की जाती है मुख की, लेकिन यहाँ पर मुख से चंद्रमा की तुलना की जा रही है। मुख को श्रेष्ठ बताया गया है और चंद्रमा को तुच्छ बताया गया है, चंद्रमा को द्वितीयक स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विपरीत स्थिति में है, तो जब आपको उपमेय और उपमान दोनों विपरीत स्थिति में दिखेंगे तो वहां पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब आगे आता है आपका दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन करने को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उपमेय एवं उपमान के साधारण धर्म में, साधारण गुण में भिन्नता होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन को हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती अन्य बात कहते हैं। ठीक, एक बात हम कहेंगे फिर उसको स्पष्ट करने के लिए उस बात को का उदाहरण दे देंगे, दूसरी बात कह देंगे। ठीक है, तो उपमेय और उपमान के साधारण गुण में भिन्नता होने पर भी हम बिंब प्रतिबिंब के भाव से दूसरे के उदाहरण को दे करके उसको दूसरों का उदाहरण देके बताते हैं। बिंब प्रतिबिंब उसके प्रतीक का माध्यम लेते हैं, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक, तो एक बात को हम कह करके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उससे मिलती जुलती हम किसी अन्य बात को जब कह देते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिसमें बुराई बसती है, बसे बुराई जासुतन, जिस शरीर में या जो लोग बुरे होते हैं, ताही को सम्मान, उसी को हम सम्मान देते हैं। और भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, जिस प्रकार भले को हम क्या कहते हैं, भला कहकर छोड़ देते हैं, भलो कहीं छोड़िए, भले इंसान को हम भला कहकर छोड़ देते हैं। और खोटे ग्रह जपदान, और जो खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए हम जपदान करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अच्छे ग्रह जब लगते हैं तो हम उसे अच्छा कह करके छोड़ देते हैं, और जब खराब ग्रह चलता है तो उसके लिए हम जपदान करते हैं। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि जिसके अंदर बुराई बसती है उसी के लिए हमारे मन में सम्मान होता है, जिससे हमें डर लगता है, जिसके लिए जिसके अंदर बुराई बसती है, जो बुरे लोग होते हैं जिसके प्रति हमें डर होता है, उसी के लिए हमें सम्मान निकलता है और भले को हम भला कहकर छोड़ देते हैं। तो ये इसका उदाहरण, इसका दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा है कवि, किसके माध्यम से, ग्रह के माध्यम से, कि जिस प्रकार भले ग्रह को हम भला कहकर छोड़ते हैं और खोटे ग्रहों के लिए हम जपदान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, पहला वाक्य इन्होंने पहली बात बताई कि अच्छे व्यक्ति से कोई नहीं डरता, बुरे व्यक्ति से लोग डरते हैं, उन्हीं का इसलिए सम्मान करते हैं। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कवि क्या कह रहा है कि भले कहो छोड़िए, हम भले ग्रहों को भला कह करके छोड़ देते हैं और खोटे ग्रहों के लिए जपदान करते हैं, तो इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक,
तो दृष्टांत अलंकार वही होता है जब उपमेय और उपमान के समान धर्म होने पर भी हम बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से उस अपने कथन को स्पष्ट करते हैं, अपने भाव को स्पष्ट करते हैं, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। या फिर हम कहें कि जब हम सीधे शब्दों में आप समझेंगे तो यही होगा कि जब हम पहले वाक्य को, अपने पहले पंक्ति, अपनी पहले शब्द को, पहले बात को कहते हैं और उस बात को सिद्ध करने के लिए जब हम उससे मिलती जुलती किसी बात को बताते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, तो पढ़ने से समझ में आएगा कि कवि यहाँ पहली बात को कह रहा है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उससे मिलती जुलती किसी और बात को कह रहा है, तो वहां पर सीधे आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। और दूसरी परिभाषा भी याद रखेंगे कि उपमेय और उपमान के साधारण गुण में भिन्नता होने पर भी जहां पर बिंब प्रतिबिंब आ गया ना, वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। बिंब प्रतिबिंब के भाव के कथन से हम स्पष्ट करते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे, कभी ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि उपमेय और उपमान में साधारण धर्म या साधारण गुण में भिन्नता होने पर भी जब बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से अपने कथन को, अपने भाव को स्पष्ट किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, और आप अपने समझने के लिए ये समझिए कि जब हम पहली बात को कहते हैं और दूसरी बात को उससे अपनी पहली बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात को हम उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत करते हैं या उससे मिलती जुलती बात बताते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम अलंकारों में अंतर देखेंगे, जितने भी अलंकार हमने पढ़े हैं उसका रिवीजन हो भी जाएगा और दूसरा हमें अंतर भी समझ में आ जाएगा। अभी तक हम एक एक अलंकार को देखते चले। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक अलंकार से जो मिलता जुलता दूसरा अलंकार है उन दोनों के बीच में भेद प्रस्तुत करेंगे, भेद देखेंगे। जैसे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में मैंने क्या बताया कि जब उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त होती है, समानता दिखाई जाती है, समान गुण धर्म के आधार पर हम उपमेय और उपमान में समानता प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, और यहाँ पर दूसरा आपका क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक का अर्थ होता है एकता। ठीक है, तो इसमें समन्वय स्थापित करना। तो जब उपमेय और उपमान दोनों अत्यधिक समान हो जाते हैं, उपमान में केवल समानता दिखाई देगी और उसमें सम, सदृश, ये सभी शब्द भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन रूपक में ये सभी शब्द नहीं दिखते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि शब्द तो होंगे, दोनों शब्द होंगे। जैसे चंद्रमुख होगा तो चंद्रमा ही मुख हो गया है, मुख ही एकदम चंद्रमा हो गया है, मुख रूपी चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में एकदम समानता हो जाएगी, अत्यधिक समानता हो जाएगी। ठीक है, तो चंद्रमा में मुख हो गया तो चंद्र रूपी मुख हो गया, उसका मुख एकदम चंद्रमा ही है, चंद्रमा के समान नहीं है बल्कि चंद्रमा ही है। तो इसलिए दोनों में, इसमें दोनों शब्दों में, चंद्रमा में और मुख में, दोनों में क्या हो गया है, एकता स्थापित हो गई है, समन्वय स्थापित हो गया और अत्यधिक समानता स्थापित हो गई कि हम उन दोनों में कोई भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उपमेय और उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है, उन दोनों में कोई भेद ही नहीं होता है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। और उपमा में होता है जब उपमेय और उपमान में केवल समानता व्यक्त की जाती है, समानता दिखाई जाती है, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार उपमेय और उपमान की समानता बचाई जाती है, जबकि रूपक में अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जाता है। ठीक है, तो उपमा का उदाहरण पीपर पास सरिस मंडोला, और रूपक में आपने देखा था चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो पीपल के पत्ते के समान ही जो इनका मन है सरिस, वो मन जो है वो डोला। ठीक है, पीपल पत्ते के समान ही इनका सरिस मन डोला। तो उपमा में आपको सरिस मिल जाएगा, सदृश मिल जाएगा, तुल्य मिल जाएगा, तो सम मिल जाएगा, सा मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम उससे पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार है। लेकिन जो ये अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसमें ये सभी शब्द नहीं दिखाई देंगे। इसमें देखिए चरण कमल, इसके इनका जो चरण है, प्रभु का जो चरण है वो क्या है, कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो इस पंक्ति में कमल का भेद रहित आरोप होता है, चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप होता है। चरण और कमल में कोई समानता नहीं बल्कि उनमें आरोप ही हो जा रहा है, एक को दूसरा ही बता दिया जा रहा है, कोई समानता नहीं व्यक्त की जा रही है। और उपमा अलंकार में आपको हमेशा समानता दिखाई देगी। ठीक है, पीपल के पत्ते के समान उसका मन डोला। अब हम देखते हैं यमक और श्लेष अलंकार में। यमक का अर्थ क्या बताया मैंने? यमक का अर्थ बताया युग्म,
जोड़ा, और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो इसी से आपको याद रखना है, चिपका हुआ। ठीक है, तो युग्म जोड़ा अर्थात जब एक वाक्य में दो शब्द, एक शब्द दो बार आ जाते हैं, ठीक है, समान शब्द दो बार आए, यमक है, हाँ हाँ, तो इसमें जब समान शब्द दो बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर उपमा यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, और श्लेष होता है, श्लेष चिपका हुआ, अर्थात एक ही में दो अर्थ होते हैं, एक ही शब्द में आपको दो अर्थ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक भी हो जाते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन एक से अधिक बार उसका प्रयोग होगा, और उस जितनी बार वो प्रयोग होगा उसके अर्थ उतनी बार अलग अलग निकलेगा। और यहाँ पर जो श्लेष होता है, श्लेष शब्द एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसी में उसके अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसके कई अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अनेक होता है, अर्थात एक या एक से अधिक होता है। यमक अलंकार में कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, तो कनक और कनक दो शब्द, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुए हैं, तो कवि कहता है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए, तो एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो स्वर्ण को पा करके, स्वर्ण को जब आप सौगुना पाएगा और धतूरे को सौगुना पाएगा तो दोनों से ही व्यक्ति पागल हो जाता है, बौरा जाता है। कैसे? जब सोना उसके पास अत्यधिक हो जाएगा तो भी वह अत्यधिक खुश हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और जब धतूरा खा लेगा तो भी वो अत्यधिक पागल हो जाएगा, क्योंकि धतूरा क्या है, नशीला पदार्थ है। ठीक, तो इसलिए इसमें एक शब्द आए हैं और दो बार आए हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, अर्थ इस दोनों के क्या अलग अलग हैं। और जो श्लेष होता है, श्लेष में एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, जैसे को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, इस पंक्ति में वृषभानुजा के लिए दो अर्थ प्रयोग हुए हैं। वृषभानुजा जो शब्द है इसके लिए दो अर्थ बताया गया है, एक तो वृषभानुजा की पुत्री राधा और दूसरी बैल की बहन गाय। ठीक है, तो इसके लिए दो अर्थ प्रयोग हुए हैं। ठीक है, और जो ये हलधर के वीर हैं, इसके लिए भी हलधर के भी दो अर्थ हैं, हल को धारण करने वाला बैल हो जाएगा और दूसरा हल के वीर बलराम। ठीक है, हलधर बलराम हो जाएगा। ठीक है, वीर तो बलराम हो जाएंगे और दूसरा जो हलधर के वीर उसमें बैल हो जाएगा। ठीक है, तो उपमा और उत्प्रेक्षा में जब अंतर देखना है तो उपमा क्या है, जब उपमेय और उपमान में हम समानता दिखाते हैं, समानता व्यक्त करते हैं, समानता पाई जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे सही तरीका क्या है, जहां पर मनहु, मानो, जानू, ये शब्द मनु, मानू, मनहु, जानू, जस और जीवी, इवी, इवी ये शब्द लगे होते हैं, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो पीपल पास सरिष मंडोला ये आपका उपमा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा में है कि सोहत ओढ़े पीलपट श्याम शलोने गात, और मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, कि जो श्याम शलोने ज्ञात श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र को, पट को, पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है, मानो, अर्थात ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रभात सूर्य निकल आया हो, प्रभात हो गया हो, नीलमणि पर्वत पर प्रभात हो गया हो। तो यहाँ पर इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात हो गया है। कौन सा चीज प्रस्तुत है, प्रस्तुत है श्याम का सलोना शरीर, श्री कृष्ण का सलोना शरीर, इससे संभावना व्यक्त की जा रही है नीलमणि पर्वत की। और
और जो पीला वस्त्र है ये भी प्रस्तुत है, और जो अप्रस्तुत है वो है प्रभात, सूर्योदय। इससे भी संभावना व्यक्त की जा रही है सूर्योदय होने की। ठीक है, तो जब उपमेय में उपमान की हम संभावना व्यक्त कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह रहता है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय का ज्ञान नहीं रहता है और भ्रमवश हम एक को दूसरा समझ लेते हैं। ठीक, तो तरीका तो दोनों का एक ही है, संदेह है दोनों में होता है, लेकिन हम संदेह के कारण जो भ्रांतिमान होता है तो हम उसमें संदेह से उपमेय को हम उपमान ही समझ लेते हैं, उसको हम दूसरा समझ ही लेते हैं। लेकिन जो संदेह होता है ना, इसमें हम उसको दूसरा नहीं समझते हैं, बल्कि हमारा जो संदेह है वो बना रहता है। ठीक, तो संदेह में हम उपमेय में उपमान का केवल संदेह करते हैं, हम संदेह व्यक्त करते हैं कि ये वस्तु है या फिर नहीं है। लेकिन जब भ्रांतिमान आता है तो भ्रांतिमान में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ही लेते हैं, हम उपमेय को उपमान समझ ही लेते हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, संदेह का उदाहरण जैसे है रस्सी है या सांप। अब हम अंधेरा है उसमें रस्सी है, तो अब हम उसको समझ रहे हैं, अभी हमारा संदेह है, अभी हम निश्चित नहीं हो पाए हैं कि वो रस्सी है या सांप है। लेकिन यही भ्रांतिमान में जब आप रस्सी को सांप समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ कोई ऐसी पंक्ति दी रही होती जहां पता चल जाता है कि ये व्यक्ति रस्सी को सांप समझ रहा है, रस्सी को सांप समझकर उसके सहारे चढ़ गया, तो यहाँ पर क्या होता, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए भ्रांतिमान का उदाहरण यहीं से मिल गया है। भ्रांतिमान का उदाहरण कह रहा है कि रस्सी नहीं सांप है, यहाँ पर निश्चित हो गया है कि ये रस्सी नहीं है सांप है। अब ये है या नहीं, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो निश्चित कर दे रहा है कि यह रस्सी नहीं सांप है, या भ्रांति से रस्सी को सांप को रस्सी समझ ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जब हम भ्रांति से उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, निश्चित हो जाते हैं, भ्रमवश हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। और जब उपमेय का उपमान में संदेह बना रहता है हमारा, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं अब हम लोग उसको देखेंगे, अलंकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, चरण धरत चिंता करत चिततत चितवत चारिठ और सुबरन को खोजत फिरद कवि व्यवचारी चोर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिठ और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यवचारी चोर। तो अभी मैंने बताया था कि सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यवचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। कवि क्या खोजता है, सुंदर वर्ण खोजता है, और व्यभिचारी क्या खोजता है, सुंदर स्त्री, और चोर क्या खोजता है, तो स्वर्ण खोजता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ हुए हमारे पास। और ये किसकी परिभाषा है कि जब किसी शब्द में के कई अर्थ हों, उसके चिपके हुए अर्थ हों, तो कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का सीधा अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। और आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। तो शब्द एक ही है, लेकिन वो शब्द है या शब्दों का समूह है, शब्द एक ही है आपके पास, लेकिन वो एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और उसके अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं।
शब्द एक ही है, एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और साथ साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार की परिभाषा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक 2 बार प्रयोग हुआ और इन दोनों के अर्थ भी बदल गए। एक कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो यहां पर ये होगा आपका अनुप्रास अलंकार। जहां पर तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कम से कम 4-5 बार पूछे गए हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये 3 से 4 बार पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मैंने बताया था कि जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, हम उपमेय को ही उपमान समझ लेते हैं। ठीक है, उनमें समानता होती है, जैसे उपमा अलंकार होता है, उनमें केवल समानता दिखाई जाती है। उपमेय से उपमान की समानता दिखाई जाती है, उसके सदृश बताया जाता है, उसके तुल्य बताया जाता है। लेकिन एक दूसरा अलंकार होता है उसके आगे, उसमें क्या होता है? उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। दोनों को क्या होता है? एकदम सेम, एकदम समान बताया जाता है, अत्यधिक समानता हो जाती है। तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, एकता होता है, समन्वय होता है, एकदम अत्यधिक समानता हो जाती है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जहां पर उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव के कथन किया जाए, वहां पर अलंकार होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, दृष्टांत। क्या पूछ रहा है आपसे कि जहां पर उपमेय और उपमान के साधारण धर्म अर्थात गुण में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाता है। उपमेय में और उपमान का जो गुण है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम प्रतिबिंबों के माध्यम से अर्थात उदाहरण के या प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? इसके कहने का क्या अर्थ है कि हम पहले एक कथन कहते हैं जहां पर उपमेय और उपमान अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों में समानता नहीं होती है, उनका समान धर्म या समान गुण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए एक कथन और स्पष्ट करते हैं, एक और कथन को दिखाते हैं, एक और बात बताते हैं। तो उसमें आपका कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जब हम एक कथन को कहते हैं और अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हैं, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। क्या था कि एक कवि ने क्या कहा था? कवि ने कहा था कि देखिए यहां पर था ना, हाँ, कवि ने कहा था कि जब बुराई बस जाती है शरीर में, या जिस शरीर में बुराई बसती है उसका लोग सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो अच्छे ग्रह होते हैं उनको लोग भला कह करके टाल देते हैं, लेकिन जो दुष्ट ग्रह होते हैं उनके लिए दाप और जप करते हैं, दान और जप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रह में और व्यक्ति में कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक का एक को बता करके उसका उदाहरण देके अपनी उस बात को कवि सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान में साधारण धर्म या समान धर्म नहीं होते हैं, उनमें के समान गुण में भिन्नता होती है, उनके गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन फिर भी हम होते हुए भी हम बिंब या प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, अपने कथन को सिद्ध करते हैं, तो वहां पर हमारा दृष्टांत अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब आपका 5वां क्वेश्चन है कि अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बस मुक्तन के संग। उक्त दोहे में अलंकार बताना है आपको। यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, श्लेष होगा, या फिर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा?
अज्यो तरियोन्या ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। तरियोना का अर्थ होता है कान में पहनने वाली चीज, ठीक है, श्रुति कान, ठीक है। और नाक बास बेसरी, बेसरी का अर्थ होता है नाक में पहनने वाली वस्तु। तो कवि कह रहा है कि जो कान में धारण करने वाला आभूषण होता है वो एक ही रंग के कारण वो हमेशा उसी समान रहा, लेकिन नाक में पहनने वाला जो बेशर या फिर नाक के पहनने वाला जो आभूषण है वो मोतियों के संग आकर के या हीरे के या मोती, ठीक है, मुक्तन के संग मोतियों के संग आकर के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कवि के कहने का एक अर्थ और भी है। कवि कह रहा है कि जो अभी तरियोना को कवि यहाँ पर क्या बताता है, एक तो बता रहा है कि कान का आभूषण, ठीक है, और इसको बेशरी को नाक का आभूषण बताता है, लेकिन दूसरे अर्थों में आप देखिए तो कवि कह रहा है कि इसके लिए जो जो पुरुष होते हैं उक्त पुरुष होते हैं और जो वेदों का वेद अध्ययन करने वाले होते हैं, ठीक है, जप तप करने वाले होते हैं, संतों के लिए, तरियोना को संतों के लिए बता रहा है कि संत जो जप तप करके भी अभी उसी स्थान पर हैं, अर्थात मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन बेशरी का अर्थ उक्त पुरुष या फिर जो अच्छे पुरुष होते हैं। तो कवि कह रहा है अच्छे पुरुष की संगति में आकर के ये जो मुक्तन, जो सामान्य पुरुष भी होते हैं वो भी क्या है, वो भी उच्च मोक्ष को प्राप्त कर गए या उच्च कोटि के हो गए। और एक तीसरा अर्थ भी यहाँ पर कवि बता रहा है, उसी प्रकार से जैसे राज दरबार में रहने वाले जो राज दरबारी या अन्य लोग होते हैं वो राजा की चापलूसी करके अभी भी उसी पद पर है, उसी स्थान पर है, जबकि एक जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है, कर्तव्यवान व्यक्ति होता है, वो अपने कार्यों को कर करके अपने पद को और ऊंचा कर लिया है, ठीक है, अपने पद में और ऊंचाई लाया है, श्रेष्ठता लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके तीन अर्थ हो गए, शब्द वही है, शब्द क्या है, शब्द आपके पास वही है। तो इसमें तरियोना निष्ठावान श्रेष्ठ व्यक्ति, वेदों का उच्चारण करने वाला, और ये तरियोना जो है उक्त पुरुष, ठीक है, उक्त पुरुष की संगति में रह के सामान्य पुरुष भी क्या हो गया, मोती के समान हो गया, उच्च हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके तीन अर्थ हो गए। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब आगे है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपरोक्त पद में अलंकार है। पूछ रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये आपके यूपी बोर्ड के चैप्टर में दिया गया है। अंबर पनघट में डूबो रही है तारा घट उषा नागरी, वीति विभावरी जागरी। तो यहाँ पर तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नागरी, उषा रूपी स्त्री क्या कर रही है, अंबर रूपी पनघट में जो तारे रूपी घड़े डाल रही है। पनघट है, उसमें कोई स्त्री घड़े से पानी निकाल रही है, तो ये उसको उस स्त्री की पूरी समानता क्या बता रहा है, उषा, वो स्त्री उषा हो गई और वो घड़े जो हैं वे तारे हो गए, और डूब रहे हैं पानी में घड़े, तारे हो गए घड़ा, और जो पनघट है वो अंबर हो गया, ठीक है, आकाश हो गया। तो सुबह का वीति विभावरी, सुबह हो गई जागरी, सुबह का जो समय दिखाया गया वहां पे तो सूर्योदय हो गया है, होने वाला है, तारे खत्म हो रहे हैं। तो घड़ा जैसे डुबो के घड़ा अंदर चला जाता है पानी लेने के लिए, वैसे ही कवि बता रहा है कि तारे भी खत्म हो गए हैं आकाश में, ठीक है। तो उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। सुबह हो गई है, उठ जाओ, उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपी या फिर जहां पर योजक चिन्ह लगे हों, लगभग वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जब आप उसका अर्थ निकालें वहां पर रूपी हो कि तारे रूपी घड़े या अंबर रूपी पनघट, कुछ भी, जब इसमें इतनी अधिक समानता है, यहाँ पर इतनी अधिक समानता है कि उपमेय और उपमान का भेदरहित आरोप हो जा रहा है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि अंबर और पनघट में समानता है, बल्कि अंबर को, पनघट को ही एकदम अंबर बता दिया गया है, ठीक है, और इसमें घड़े को एकदम तारा बता दिया गया, ठीक। तो ये आपका रूपक अलंकार होगा। अब आगे पूछता है आपसे कि कनगुरिया की मुद्री कंगना होय, उपयुक्त में निहित अलंकार का नाम बताइए। निहित अलंकार का नाम बताना है, कौन सा दृष्ट,
ठीक है, दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, ये जो पूरी लाइन है ये है, अब जीवन की कपी आस न कोय और कनगुरिया की मुद्री कंगना होय। इसमें निहित अलंकार बताना है आपको। निहित अलंकार क्या होगा इसमें, अब इसका अर्थ समझिए पहले। इसमें है कि अब जीवन की कपी आस न हो। इसमें सीता जी जब हनुमान जी जाकर उनको अंगूठी देते हैं तो सीता जी वहाँ पर जब हनुमान जी उनसे बात करते हैं तो सीता जी क्या कहती हैं कि अब जीवन की कपी आस न होए। कपी हे हनुमान, अब जीवन की कोई आस नहीं है। और क्या कहती, कनगुरिया की मुद्री कंगना होए। ये कनिष्ठा उंगली में, कानी उंगली में पहनने वाली, कनिष्ठिका में पहनने वाली मुद्री अंगूठी अब कंगना हो गई है, मेरे हाथों में चली जा रही है। अर्थात जो अंगूठी मैं पहले कनिष्ठा में पहनती थी वो मैं अब उसको कंगन के रूप में धारण कर रही हूँ। तो इसमें क्या दिखाया गया है, अतिशयोक्ति दिखाई गई है। अतिशयोक्ति दिखाया गया कि उनका हाथ अब कनिष्ठिका उंगली के समान पतली हो गई है। ठीक है, वो इतनी कुपोषित हो गई हैं वहां पर अशोक वाटिका में, या इतनी वो दुबली हो गई हैं कि उनकी जो कनिष्ठिका उंगली की अंगूठी है अब वो कंगन के रूप में धारण कर रही हैं। तो इतनी पतली किस प्रकार से हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लगा है। ठीक, अब आपका 8वां क्वेश्चन है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते हैं। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, संदेह है, दृष्टांत है, भ्रांतिमान है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है कि पापी मनुज भी आज मुख में राम राम निकालते हैं। पापी मनुष्य भी आज अपने मुख से राम राम निकाल रहा है। और देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते हैं, देखो ये भयंकर भेड़िए भी आज आंसू निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति, जिस प्रकार से भयंकर भेड़िया भी विपत्ति पे आंसू निकालने लगता है, भयंकर भयानक भेड़िया जो दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है वो खुद आंसू निकाल रहा है, उसी प्रकार से जैसे पापी मनुष्य भी आज मुख से राम राम निकालता है विवश होकर। तो इसमें क्या है, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला तो कवि अपना कथन बता रहा है कि पापी मनुष्य भी राम राम कहने लगा है, और दूसरा उदाहरण दे रहा है। उसी प्रकार से देखो जैसे भयंकर भेड़िया, एक भयानक भेड़िया अपने मुख से आंसू निकालता है। ठीक है, जिस प्रकार भयानक भेड़िया भी आंसू निकालने लगता है। तो इसमें पहला कथन दिया गया और दूसरे को उदाहरण स्वरूप या अपने बात को सिद्ध करने के लिए उस कथन को रखा गया है। और दोनों कथनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन उस कथन को रखा गया है। भेड़िया और मनुष्य में कोई समानता नहीं है, बल्कि ये उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भयानक भेड़िया भी विपत्ति आने पर या कभी कभी आंसू निकालता है, उसी प्रकार से आज का जो मनुष्य है, वो भयानक मनुष्य है, वो भी राम राम बुला रहा है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पहले कथन का दूसरे कथन से संबंध बताया जा रहा है। मतलब कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अपने पहले कथन को दूसरे कथन को रख करके सिद्ध किया जा रहा है, अपने पहले कथन को कभी पहला कथन कहता है और उसी के माध्यम से अपने दूसरे कथन को कह करके सिद्ध करता है अपने पहले कथन को। ठीक, तो जहां किसी वस्तु की इतनी प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, हनन हो जाए उसका, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, ये सीधी परिभाषा पूछा है कि जहां पर किसी व्यक्ति की अति प्रशंसा की जाए, उसके लोक मर्यादा का हनन हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, या फिर ऐसी प्रशंसा की जाए जो अनुचित हो, मतलब कि वो प्रशंसा के लायक नहीं हो। ठीक है, अतिशयोक्ति उसमें लगता है। क्या लगता है, अतिशयोक्ति लगता है। ठीक, किसी की बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना या फिर इतनी प्रशंसा करना कि लोक मर्यादा का हनन हो जाए, अर्थात बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा कर देना जो पचन के योग्य ही नहीं है, उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपसे अगला क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। ये भी सीधी परिभाषा पूछा गया है, रूपक अलंकार, अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का नहीं, उसका उपमा का ये दूसरा रूप है।
यहाँ पर पूछा है कि जहाँ पर उपमा को उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बता दिया जाता है, उपमा का विरोध कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ये भी बहुत बार पूछा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार, सभी ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो प्रतीप अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा तो आप जान रहे हैं, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है और रूपक उपमेय और उपमान में समान गुण धर्म के आधार पर उनकी तुलना की जाती है, समानता की जाती है। ठीक। और अनन्वयन आपका होता है उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तो भी वहां पर अनन्वय अलंकार हो जाता है, तो बचता है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाता है, वहां पर हो जाता है आपका वो प्रतीप अलंकार। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है, तो चंद्रमा हमेशा तो जो चंद्रमा है वही उपमान रहता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, सॉरी, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये सही है, इसमें चंद्रमा उपमान है और मुख जो है वो उपमेय है। लेकिन लेकिन जो प्रतीप अलंकार हो जाएगा तो यही उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। मुख की समानता किससे दिखाई जा रही है? चंद्रमा से दिखाई जा रही है। मुख जो है उपमान बना दिया गया इसको पलट के, और चंद्रमा को उपमेय बना दिया गया। और वही जब रहता है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है। चंद्रमा उपमान और उपमेय समान गुण धर्म के आधार पर दोनों की तुलना की जाती है, तो उपमा अलंकार होता है। ठीक। तो अगर पूछा जाएगा कि उपमा अलंकार को का जो विरोध रूप है या विपरीत रूप है, वो है आपका प्रतीप अलंकार। अब अगला देखते हैं कि उस काल के मारे क्रोध से तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें निहित कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत या फिर संदेह अलंकार? क्या कह रहे हैं कि उस काल मारे क्रोध से, उस समय मारे ही क्रोध से, अत्यधिक क्रोध से तनु कांपने उसका लगा, उसका शरीर कांपने लगता है। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो ऐसा लगता है कि हवा के वेग आ जाने से जो सागर एकदम शांत अवस्था में था उसमें हलचल पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइए? भ्रांतिमान होगा, उत्प्रेक्षा होगा, दृष्टांत होगा या फिर संदेह अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है या फिर प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत व्यक्ति की संभावना व्यक्त की जाती है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आपकी उत्प्रेक्षा को पहचानने का है, मानो लगा होगा, मनहू लगा होगा, जानो लगा होगा, ठीक है, ईवी लगा होगा, तो ये सब जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने की ट्रिक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए यहाँ पर मानो लगा है कि ऐसा लगता है, जब आप अर्थ निकालेंगे तो ऐसा लगता है होगा कि उसका क्रोध, उसका शरीर क्रोध से ऐसे कांपने लग रहा है, लगता है कि मानो हवा के वेग से सागर हिल रहा हो। ठीक है, शांत सागर में हलचल पैदा हो गई हो। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वो व्यक्ति तो देख रहा है जो क्रोध से उसका शरीर कांपने लग रहा है, ये प्रस्तुत है, दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन ये हवा के वेग का सागर जो है ये हम उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा होता है, अनन्वय होता है, रूपक होता है, संदेह होता है? अभी मैंने फिर से बताया है कि इसमें उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने कि मुख मुख ही के समान सुंदर है। मुख किसके समान सुंदर है? मुख के ही समान सुंदर है। यहाँ पर उपमेय भी मुख है और उपमान भी मुख है, तो उपमान के अभाव में हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, वहां पर आपका अनन्वय अलंकार हो जाता है। ठीक है, अनन्वय अलंकार। अब अगला क्वेश्चन है कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किस अलंकार में होती है? संदेह में, भ्रांतिमान में, उत्प्रेक्षा में, अतिशयोक्ति में? उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है?
तो ये आपकी होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहि देई। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, संदेह, रूपक या फिर दृष्टांत अलंकार? पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका कौन सा अलंकार है बताइए? अनन्वय, रूपक, दृष्टांत या फिर संदेह अलंकार? इसमें कवि कह रहा है, इसमें पूछ ये जो ये पंक्ति है इसमें कवि क्या कहता है? रहीमन के दोहे हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरी जी ये दुख प्रकट करे। कहते हैं कि रहीमन आंसुओं नयन ढरी, जब आंख में आंसू आते हैं तो जी ये दुख प्रकट करे, तो ये आपके दुख को प्रकट करते हैं। और उसी प्रकार से जाहि निकारो गेहते, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप किसी को घर से निकालते हैं, गेहते घर से निकालते हैं, कस न भेद कह दे, तो वह आपका भेद सभी से कह देता है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि जब आंखों से आंसू गिरते हैं तो वे दुख को प्रकट करते हैं, वे तुम्हारा दुख का भेद खोलते हैं। क्या भेद खोलते हैं? कि तुम दुखी हो, ये भेद तुम्हारा खोल देते हैं। और फिर इसका एक कथन प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे हम किसी बात को कहने के लिए कोई मुहावरा यूज करते हैं ना, वही ये प्रस्तुत करते हैं कि उसी प्रकार से जब आप घर से किसी को निकालेंगे तो वो क्या करेगा? तुम्हारा भेद कह देगा। तो घर जो है ये आंसू है, आंसू को जब आप निकालेंगे तो ये आपके दुख का भेद कहेगा, तुम्हारा भेद कहेगा। कौन सा? कि तुम कितने दुखी हो, इसलिए किसी के सामने अपने आंसू प्रकट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो यही रहीमन के दोहे का तात्पर्य है। तो ये एक पंक्ति में क्या कर रहे हैं? एक लाइन में अपनी बात को कह रहे हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए ये दूसरी बात को कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप किसी को अपने घर से निकालते हैं तो वो आपका भेद कह देता है। तो इसमें आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कैसे? कि जब हम एक वाक्य को कहते हैं और अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए हम दूसरा अर्थ प्रयोग करते हैं, दूसरा कथन प्रयोग करते हैं, तो वहां आपका दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, जब उपमेय और उपमान में भेद होता है, ठीक है, भिन्नता होते हुए भी हम प्रतिबिंब और दृश्यों बिंब और प्रतिबिंबों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि क्या है कि 2 नंबर में आपसे ये भी पूछ लेता है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। एमसीक्यू तो आप कर लेंगे जैसे कि ट्रिक से कि आपने देख लिया तो आप ये समझ लेंगे, या फिर अगर पूछा है बिंब प्रतिबिंब, आपको परिभाषा नहीं याद, बिंब प्रतिबिंब देख के आप टिक कर देंगे, दृष्टांत होगा। लेकिन आपको परिभाषा भी याद करनी है क्योंकि 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, और सभी के 1 या 2 उदाहरण भी याद करने हैं जो आपको सरल लगे। ठीक है, 2 उदाहरण याद करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको उदाहरण भी, क्योंकि वहां पर ऐसे ही पूछा जाता है कि इस अलंकार को, दृष्टांत अलंकार को, रूपक अलंकार को परिभाषा व उदाहरण से स्पष्ट करिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदेओ कोमल कमल से जग जननी के पाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत है, रूपक है या फिर उपमा है? अब पूछ रहा है यहाँ पर कि बंदों कोमल कमल से जग जननी के पांव, कोमल कमल से समान, कमल के समान, कोमल कमल के समान, जग जननी के पाए, जगत जननी के पांव है, जगत जननी का पांव है। कैसा? कोमल कमल के समान जगत जननी का पांव है। तो इसमें समानता दिखाई गई है उपमेय और उपमान की, पांव और कमल की। ठीक है, उपमान कमल हो गया आपका, उपमेय हो गया पांव। कमल से पांव की समानता दिखाई जा रही है। तो जब समान गुण धर्म है, दोनों में धर्म या गुण दोनों में समान है, तो जब समान गुण के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, सादृश्यता स्पष्ट की जाती है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, या फिर आपको से मिल जाए, सा मिल जाए, सम मिल जाए, सदृश मिल जाए, तुल्य मिल जाए, तो भी आप वहां पर रूपक अलंकार लगा देंगे। तो ये बंदों कोमल कमल से जग जननी के पाए, बहुत सरल है, तो ये रूपक अलंकार है। ठीक, अगला है कि जनक बचन हुए बिरवा लजाऊ के से वीर रहे सकल सकुचि सिर नाय के, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या फिर उपमा है?
जनक बचन हुए बिरवा लजाऊ के से वीर रहे सकल सकुच सिर नायके। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पहले तो देख लें से लगा है, तो क्या हो रहा है, समानता व्यक्त की जा रही है, पहले से दूसरे में समानता व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जब समानता व्यक्त होगी तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आगे है मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनी मनहु सुभग श्रृंगार सिमु तरु फरयो अद्भुत फरनी। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या फिर श्लेष है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? इसमें मनहु शब्द लगा है। ठीक है, ठीक, तो मनहु लगा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है, मानो कि ये कैसे हैं, जो सुंदर फल लगे हुए हैं, अद्भुत फरे हुए हैं, सुंदर पेड़ों पर सुंदर अद्भुत फल लगे हुए हैं, कैसा उन पे श्रृंगार हुआ है, जैसे पेड़ों पर अद्भुत फल लगकर उनका श्रृंगार हो जाता है। और भवन में मृदुल तनु मनोहर शरीर, भवन में मनोहर शरीर उसी प्रकार से भरे हुए हैं, मानो ऐसा लगता है कि वृक्षों पर सुंदर फल, सुबह वृक्षों ने सुंदर फलों का श्रृंगार कर लिया हो। ठीक है, तो जब मानो आ जाएगा तो आपका उत्प्रेक्षा लग जाएगा। अब अगला देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है। कोमल कमल से हरिपद के, हरिपद के, हरि के पद, हरि के पैर, भगवान के पैर कैसे हैं? कोमल कमल से हैं, कोमल कमल के समान है। तो अनुप्रास होगा, उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा या फिर यमक होगा। इसमें उपमेय जो आपका है वो पद है, किसका? हरि का, भगवान का पद है, और उपमान जो है वो कोमल कमल है। उपमेय और उपमान में समानता दिखाई गई है, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय और उपमान में जब समानता दिखाई जाएगी तब कौन सा अलंकार होगा? तो हो जाएगा आपका, ओ सॉरी, उपमा अलंकार। ठीक है, हो जाएगा उपमा अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए, समान गुण धर्म के आधार पर, तो वहां पर उपमा हो जाता है। ठीक है, यमक तो जब एक शब्द दो बार आएंगे तब। ठीक है, अब आगे पूछा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, संदेह है, दृष्टांत है या फिर अतिशयोक्ति है? ये जब उनका पांचाली का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय जो है वो कहता है, उस समय कहता है कि सारी बीच, उस समय का दृश्य है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि सारी ही की नारी है कि साड़ी की ही नारी बन गई है, कि नारी ही की सारी है कि नारी ही सारी है, कि नारी जो है वो साड़ी की है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। तो ये क्या है, पूरी तरह से संदेह हो गया है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी की नारी बनी है, नारी की साड़ी बनी है, कि नारी बीच में है कि साड़ी बीच में है। क्या हो गया, पूरी तरह से आपका संदेह हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। भ्रांतिमान कब होता? भ्रांतिमान तब होता जब नारी को सारी मान लिया जाता, नारी को साड़ी मान लिया जाता, तब यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहने वाला कंफ्यूज है, संदेह में है कि नारी सारी है कि सारी नारी है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कि नील घन शावक से सुकुमार कामायनी सुधा भरने को विधु के पास। उक्त पंक्तियों में अलंकार ये आपके कहाँ से लिया गया है? कामायनी से लिया गया है, यूपी बोर्ड में है, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, और श्रद्धा मनु का, ठीक है, श्रद्धा मनु का वो कथन है। तो श्रद्धा जो है वो मनु जो है वो श्रद्धा को देखकर उस समय क्या कहता है कि नील घन शावक से सुकुमार कामायनी सुधा भरने को विधु के पास। कामायनी नहीं रहेगा, ठीक है, वही देख, सुधा भरने को विधु के पास। तो इसमें जो रहता है, क्या नाम है उसका, मनु सोचता है, एक मिनट, मनु क्या सोचता है कि जो श्रद्धा के बाल थे वो कैसे दिख रहे हैं,
उसके घुंघराले बाल नील घन शावक से सुकुमार। ठीक है, नील घन के समान, ठीक है, नीले बादलों के समान लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाल बादलों के समान लग रहे हैं, जैसे कि वे सुधा भरने को, अमृत भरने को चंद्रमा के पास जा रहे हों। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, दृष्टांत है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है? तो नील घन शावक से सुकुमार, तो यहाँ पर बालों के लिए किसकी समानता व्यक्त की जा रही है? किसकी? नीले बादलों से। बालों की समानता नीले बादलों से व्यक्त की जा रही है। तो नीले बादलों को, अरे बालों को, नीले बादलों को क्या, छोटे नीले के छोटे शिशु बादल बताया जा रहा है, और श्रद्धा के बाल को। तो यहाँ पर जब समानता व्यक्त की जा रही है, समानता स्थापित की जा रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कवि क्या कहता है कि नीले घन शावक से सुकुमार, उसके बाल क्या है? नीले घन के समान है, छोटे, सुकुमार बादलों के समान है, और वे, ऐसा लगता है कि वे विधु के पास, चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए जा रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि तरनी तरूजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, श्लेष है या फिर अनुप्रास है? बताइए, ये शब्दालंकार का भेद है और इसमें कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें त त त त त त वर्ड की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो किसकी परिभाषा है कि जब एक वर्ड की आवृत्ति हो, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? या जब एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आते हैं तो वहां पर आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्डों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर त वर्ड की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। अब अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, अनुप्रास है, यमक है या फिर रूपक है? अब यहाँ पर दोहा दिया गया है। क्या दिया गया है कि माला फेरत जुग भया, माला को फेरते हुए जुग हो गया, जमाना बीत गया, और फिरा न मन का फेर, फिर भी मन का फेर नहीं गया। ठीक है, मन के अंदर जो क्लेश है वो नहीं गया। कर का मन का डारी दे और मन का फेर। ठीक है, मन का फेर। तो कवि क्या कहता है कि मन का को डाल दो, माले को डाल दो, कहाँ? और मन का फेर, और मन के मोतियों को बदलो या फेरो। ठीक है, मन के मोतियों को, कर का मन का डाल दे और इस माले को छोड़ दीजिए, और मन का, और मन के, और मन का अर्थ यहाँ पर मोती से होगा, मोतियों को फेरिए। ठीक है, तो यहाँ पर मन का शब्द 3 बार आया है। तो कवि कह रहा है कि माले को फेरते हुए जुग हो गया, एक जमाना बीत गया, फिर भी मन के फेर को हम नहीं मिटा पाए। ठीक है, मन के फेर को, मन का भाव, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मन का भाव हो जाएगा, मन का भाव। फिर कवि क्या कहता है कि कर का मन का डारी दे। ठीक है, कर का मन का डारी दे, और इन मोतियों को डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कि मन का फिर माला को डाल दो, मन को डाल दो या माला को, या मन की मोतियों को डाल। ठीक है, माला की मोतियों को डाल दो, कहाँ डाल दे, और मन का फिर। ठीक है, इन माला के मोतियों को छोड़ दो, माला के मोतियों को डाल दो अर्थात छोड़ दो, और क्या करो? मन का फेर, और मन के फेर को, जो तुम्हारे मन में द्वेष है उसको मिटाओ। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये मन के मोतियों को फेरो। ठीक है, यहाँ पर इसको मन के मोतियों को फेरो। ठीक है, तो ये जो होगा ये मन का हो जाएगा, मन के, और ये मन का मोती। ठीक है, तो मन के मोतियों को फेरो, तो इन मोतियों को छोड़ करके मन के मोतियों को फेरो।
तो कवि क्या कहता है कि माला फेरते हुए जमाना हो गया और फिर भी मन का भाव नहीं मिटा, मन का फेर नहीं मिटा, मन के अंदर का द्वेष नहीं गया। इस माले के इस मोतियों को छोड़ दो और मन के मोतियों को फेरो। तो यहाँ पर मन का शब्द एक बार मोती के लिए आया और दूसरी बार मन के मोती के लिए आया है, ठीक है, और इधर मन के भाव के लिए आएगा। तो मन का शब्द 4 बार आ गया और इनके अर्थ अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अब तो बता देना चाहिए कौन सा अलंकार होगा। यमक होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा या अनुप्रास होगा। तो जब एक ही शब्द एक या अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कनक कनकते शौगुनी माँ दक्ता आदि का। तो यहाँ पर मन का आया है, मन का 4 बार आया है और सभी के अर्थ अलग हैं। मन के भाव, मन के मोती, और एक तो माला के मोती और दूसरे मन के मोती, ठीक है। तो सभी अलग अलग के लिए प्रयोग हुए हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। बच्चा कह रहा है कि माता मैं तो चंद्र का खिलौना लूंगा, चंद्रमा का खिलौना लूंगा, चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। तो बच्चे को खिलौना चंद्रमा के समान नहीं चाहिए बल्कि खिलौने के रूप में बच्चे को चंद्रमा ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमेन, उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो रहा है, कोई भेद ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। खिलौना कैसा है? चंद्रमा है, चंद्र रूपी खिलौना है। बच्चा कह रहा एक तो रूपक में आप याद रखें योजक चिन्ह जब वो आ जाएगा तो वो संभवतः रूपक हो जाता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल एक इस तरह से नहीं हो जाता है लेकिन लगभग आशा होती है कि वो रूपक अलंकार हो जाता है, क्योंकि बच्चा क्या कह रहा है? चंद्र रूपी खिलौना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि उपमेय और उपमान दोनों में भेद रहित आरोप हो रहा है, समानता नहीं है। आप बच्चे को चंद्रमा के समान कोई खिलौना चमकता हुआ देंगे तो वो नहीं लेगा बल्कि उसे चंद्रमा ही चाहिए, ठीक। तो जब किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर संदेह हो तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक, संदेह, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। तो क्या होगा यहाँ पर? संदेह। जब संदेह व्यक्त किया जा रहा है एक वस्तु का दूसरी वस्तु होने के लिए तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप हो, अप्रस्तुत की संभावना हो तो अनुप्रास होता है, प्रतीप होता है, रूपक होता है या फिर उत्प्रेक्षा होता है। कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है या फिर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना तो उत्प्रेक्षा, ठीक है। जहां पर मनहु, मानो, जानू या जनहु शब्द या फिर मन या फिर इव शब्द ये सभी लगे होते हैं तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत का आरोप होता है, ठीक है। एक शब्द एक दिया होगा कथन और ऐसा बताया गया कि मानो ऐसा हो रहा है तो वहां पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला है कि रस्सी है या सांप, ये अलंकार कौन सा अलंकार है? प्रतीप है, भ्रांतिमान है, उपमा है या फिर संदेह अलंकार है। अब इसमें क्या है? कह रहा है कि रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। तो इसमें क्या कर रहा है? संदेह व्यक्त कर रहा है। उसे अभी पूरी तरह से निश्चिंतता नहीं है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कि ये रस्सी ही है, ठीक है। तो वो अभी संदेह है तो इसमें संदेह अलंकार हो जाता है। अगर उसमें ये कह दिया जाता है कि ये रस्सी ही सांप है, ये रस्सी नहीं सांप है, तो क्या होता? भ्रांतिमान हो जाता व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता कि ये रस्सी नहीं सांप है, तब यहाँ पर आपका भ्रांतिमान हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? रस्सी है या सांप, ये अभी संदेह व्यक्त कर रहा है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज में है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा, ठीक। अब अगला है कि जब भ्रमवश एक को दूसरा समझ लिया जाता है तो वहां अलंकार होता है। संदेह, रूपक, भ्रांतिमान या फिर उत्प्रेक्षा। जब भ्रमवश एक को दूसरा समझ लिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? एक भ्रमवश एक वस्तु को वो दूसरा वस्तु समझ ले रहा है तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। एक भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण एक और है कि 1 मिनट,
नाक का मोती, नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। भ्रांति से। देख उसको ही हुआ शुक मौन है, देख उसको ही हुआ सुक मौन है, सुक मौन है, सोचता है अन्य शुक वह कौन है, सोचता है अन्य सुख, अन्य सुख यह कौन है। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण। तो इसमें क्या है कि नाक का मोती अधर की कांति से, जो कोई वो है, जैसे स्त्री है तो वो क्या, नाक की मोती, नाक में जो मोती पहनी है वो चमक रहा है, और अधर की कांति से, उसके होठों पर, उसके होठों की कांति से, उठ के होठों पे जो रंग लगा है उसकी कांति से नाक का मोती, उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक है, ठीक है, तो उस वो नाक की मोती, नाक की मोती से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, चमक रहा है, तो वो मोती जो है वो भी लाल रंग की दिखाई दे रही, ठीक है। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, और जो तो उसको क्या समझ रहा है ये तोता, उसको दाड़िम का बीज, अनार का दाना समझ रहा है, ठीक है। तो कहता है देख उसको ही हुआ दाड़िम का समझकर भ्रांति से, और देख उसको ही हुआ सुख मौन है, और सोचता है अन्य सुख वह कौन है, और सुख सोचता है कि यह अन्य सुख कौन है, जो अपनी चोंच में क्या है, दाना लिए हुए, अनार का दाना लिया हुआ है, ठीक है। तो यही कि उसको क्या है, इसको भ्रांति हो जाती है, उसको देख करके, वो नाक की मोती को देख करके तोते को भ्रांति हो जाती है, वो नाक की मोती को अनार का बीज समझ लेता है, ठीक। और एक और है कि, एक तो ये हो गया, एक ये है, ओस बिंदु चुंग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, हंसिनी मोती उनको जान, ठीक। तो जो हंसिनी है वो किसको, ओस की बिंदु को चुग रही है मोती जान करके, ठीक है। तो यहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है, रस्सी है या सांप, ये दो बार हो गया, तो रस्सी है या सांप, तो इसमें क्या है, संदेह व्यक्त हो रहा है, संदेह अलंकार होगा, ठीक है, संदेह अलंकार। और अगला है कि जब भ्रमवश एक को दूसरा समझ लिया जाता है तो वहां पर अलंकार होता है, ये भ्रमवश एक को दूसरा समझ लिया जाता है तो भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक। और उपमेय की उपमान से समानता किस अलंकार में बताई जाती है, उपमेय की उपमान से समानता बताई जा रही है, रूपक में, उपमा में, संदेह में, या फिर आपके यमक में, उपमेय से उपमान की समानता बताई जा रही है। तो जब उपमेय से उपमान की समानता बताई जाती है तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जब समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की दूसरे से समानता व्यक्त करते हैं, उपमेय की उपमान से समानता व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक। अगर पूछता है कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम किस में बदल जाता है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम किस में बदल जाता है, तो क्या लगाएंगे,
निश्चय में बदल जाता है। ठीक, निश्चय में। भ्रांतिमान अलंकार में आपका भय जो होता है वो निश्चय में बदल जाता है। और एक और क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है आपका वो कोटेशन दिया गया है, पद दिया गया है 32 वाला कि ओ निश्चय की, वो चिंता की पहली रेखा। वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मत वाली। इसमें आपसे अलंकार पूछा है, इसमें अलंकार बताना है। ठीक, तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या फिर आपका रूपक है, या फिर आपका यमक है। बताइए कौन सा अलंकार है, इसमें पूछा है कि ये कौन सा अलंकार है। तो क्या दिया है कि वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की वैली, ये भी आपके कामायनी से लिया गया है। ठीक है, कामायनी के चिंता सर्ग से, ये भी बहुत बार पूछा है, 5 से 6 7 बार पूछा है कि अरे वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की वैली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी होली। ठीक है, अलंकार बताना है। तो यहाँ पर मनु क्या कहता है कि जो चिंता की पहली रेखा है वो विश्व वन की व्याली है, विश्व रूपी वन की सांप है। ठीक है, चिंता की पहली रेखा विश्व वन के सांप है, विश्व रूपी वन के सांप के समान है। ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंप की मतवाली, जैसे लगता है कि ज्वालामुखी का प्रथम विस्फोट हो गया हो। ठीक है, ज्वालामुखी के विस्फोट की प्रथम कंपन उत्पन्न हुई हो चिंता की उस रेखा में। तो चिंता की रेखा कैसी है, विश्वरूपी वन की सांप के समान है, विश्व रूपी वन के सांप के समान है। तो जब विश्व रूपी वन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, और यहाँ भी योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो चिंता की पहली रेखा विश्व वन की सांप के समान है, और ये कैसी है, जैसे लगता है, और चिंता कैसी है, और ये ज्वालामुखी की प्रथम, ज्वालामुखी के विस्फोट की प्रथम कंपन सी है। ठीक है, चिंता की पहली रेखा विश्वरूपी वन की सांप के समान और ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट की कंपन के समान है, ये मनु कहता है। तो यहाँ पर विश्व वन से आपको रूपक अलंकार मिलेगा, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार पूछा है। ठीक है, 10 बार पूछा है आप। तो यहाँ पर आपका ये ठीक है, ठीक है, ये आपका समाप्त होता है। ठीक, अब आपका अलंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसको पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, और इसको पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार, क्योंकि अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है, 5 से 6 7 को नंबर आपको दिलाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।